कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे, जो अपने गुरु सांदीपनि मुनि के आश्रम में साथ पढ़ते थे। जहाँ कृष्ण राजपरिवार में जन्मे थे, वहीं सुदामा एक बहुत ही साधारण परिवार से थे। सामाजिक स्तर में इस अंतर के बावजूद उनकी मित्रता शुद्ध और गहरी थी। समय बीतता गया और कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा गरीबी में जीवन बिताने लगे। सुदामा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे और अक्सर गुजारा करने में कठिनाई होती थी। एक दिन उनकी पत्नी ने परिवार की दयनीय स्थिति देखकर सुझाव दिया कि सुदामा अपने पुराने मित्र कृष्ण से मदद मांगने जाएं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कृष्ण के पास किसी भौतिक लाभ की अपेक्षा से नहीं, बल्कि प्रेम और स्नेह के साथ जाना चाहिए। सुदामा, हालांकि झिझकते हुए, सहमत हो गए और एक छोटा सा तोहफा ले जाने का फैसला किया। थोड़े से चिवड़े पोहे का एक बंडल, जो वे मुश्किल से जुटा पाए थे। वे द्वारका के लिए निकल पड़े। उनके दिल में प्रेम था, न कि कोई भौतिक इच्छाएं। द्वारका पहुंचने पर सुदामा कृष्ण के महल की भव्यता देखकर अभिभूत हो गए, लेकिन कृष्ण ने उन्हें बड़े स्नेह से स्वागत किया। कृष्ण, जो अब भी अपने बचपन के दिनों को याद करते थे, ने सुदामा के चिवड़े का बंडल लिया, उसे खाया और अपनी रानी रुक्मिणी के साथ भी बांटा। उन्होंने सुदामा की गरीबी की चर्चा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। सुदामा ने कृष्ण के साथ पुराने दिनों को याद करते हुए एक अद्भुत रात बिताई, लेकिन अगले दिन बिना कुछ मांगे ही लौट गए। जब वे अपने घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनकी साधारण झोपड़ी एक भव्य महल में बदल गई थी। उनकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्रों में थे और हर जगह समृद्धि थी।